दोनों ने मोहब्बत की, सब चीजें बढ़ गई, दोनों के भी सहमत, लेकिन सास ने मना कर दिया। हाँ, उसके बाद में वो लोग चले गए घर से, भाग के बॉम्बे चले गए। मनोज भी, उनकी मिसेज भी, दोनों भाग के चले गए। टीचर एस.डी. शर्मा थे, बहुत सख्त थे और सजा देते थे और पेंसिल डाल के ना बीच में। एक ऐसा उस वक्त का ट्रेंड बना हुआ था कि सिगरेट के बगैर फिल्म ही नहीं हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, लीजेंड एक्टर मनोज कुमार, जिन्हें भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो फिल्में बनाई वो आज तक देखी जाती हैं, उनके गाने आज तक गुनगुनाए जाते हैं। अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके किस्से सदा जीवित रहेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए उनके बचपन के दोस्त नरेंद्र जी, जो दिल्ली में उसी स्कूल में पढ़े, उसी जगह रहते थे जहाँ मनोज जी रहते थे, जहाँ उनकी पत्नी रही। तमाम उनके बचपन के यादें, उनकी जवानी के किस्से नरेंद्र जी को आज भी याद है। नरेंद्र सर, आपका समय हमने लिया इसीलिए कि ताकि आप बता पाएँ कि किस तरह से मनोज कुमार, जो एक पाकिस्तान से रिफ्यूजी बच्चे के तौर पर आए थे और एक लीजेंड एक्टर बने भारत में, यहाँ की कैसे दिल्ली में वो जो एडवाबाद पाकिस्तान से जब दिल्ली में आए तो किस तरह से, बताइए, वो देखिए, हम लोग एक्टर बनने का सफर रहा। हम लोग बीडनपुरा, करोल बाग, गजमिलखा रोड, जहाँ हमारा पैतृक निवास है, तकरीबन 107 साल से हमारा घर वहीं पर ही है, जिसमें मैं रहता हूँ। और यहाँ रामजस स्कूल और सालवान स्कूल ये थे। सालवान स्कूल, गिरधारी लाल सालवान जी पहले प्रिंसिपल थे और फाउंडर थे सालवान स्कूल के, जो कि सालवान पब्लिक स्कूल, सालवान गर्ल्स, सालवान बॉयज़, और इसके फाउंडर के साथ साथ में वो एक देशभक्त भी थे, जिनकी शरण में आने के बाद में मनोज कुमार जी, जिनका नाम श्री हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, जो असली नाम था उनका असली नाम यही था, और वे पेशावर के पास में एक एबटाबाद जगह पड़ती है, ये सारे वहीं के रहने वाले थे, जिसमें गिरधारी लाल गोस्वामी जी, वो इनके चाचा जी थे, रमाकांत जी के पिताजी, और कैप्टन नरेंद्र मोहन, जो मोहन मेकिन्स के चेयरमैन थे, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी वहीं से आए थे। अच्छा जी। हमारे रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर राजेंद्र मोहन जी, जो कि हमारे पड़ोसी भी थे और बाद में कमिश्नर IPS भी बन गए थे। तो करीब करीब ये पूरे का पूरा जो था, एक तरीके से करोलबाग ही उस वक्त एक प्रोमिनेंट जगह थी, एक्सेप्ट द पहाड़गंज एरिया वगैरह, बाकी कुछ नहीं था। और इधर जो पुसा रोड जो था, वहीं तक दिल्ली हुआ करती थी ये। पुसा रोड के लोग जो थे बाद में उस जगह को बोलते थे कि क्या आप दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो। अच्छा, पूसा वाले लोग भी बोलते थे। हाँ, पूसा रोड, इंदरपुरी, पंजाई बाग वाले रोड, इस जगह को दिल्ली बोलते थे कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मीन्स करोलबाग जा रहे हैं। अच्छा। तो वो समय था, और जो था एजुकेशन का बड़ा अच्छा था, कम लोग थे, जगह ज़्यादा थी, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति कुछ करने की होती थी कि अगर उसने इसकी ये मदद की है तो भाई हम भी करेंगे, ऐसा एक सहयोग करते थे, एक दूसरे सहयोग था एक दूसरे के प्रति। क्योंकि 47 की क्राइसिस तो खैर कोई भूल ही नहीं सकता, और वैसे ही क्राइसिस जो है आज कोरोना में हुए, जिसमें हमारे परिवार के साथ भी बहुत बड़ा सब हो गया, जिसको अभी तक हम वी कुडंट फॉरगेट दैट स्टेज एंड सिचुएशन। तो मनोज कुमार 1947 के राइट्स के बाद उनकी फैमिली यहाँ आई। वो हमारे स्कूल के एल्यूमनाई थे। आपके स्कूल जिसमें आप पढ़े उसमें वो स्कूल, हाँ, सालवान में पढ़े हो। हाँ। तो उनके जो टीचर थे SD शर्मा जी, वो भी पेशौर के ही थे, और उनके प्रति उनका बड़ा स्नेह था कि ये भी एक बड़ा आदमी बने, क्योंकि जिन हालातों से वो लोग गुजरे थे, तो उसमें यही होता था कि भाई हमारे जो बच्चे, आज की जो जनरेशन है, वो हमको भी सुपरसीड करे, हमसे भी आगे बढ़े, जिससे कि हमारे लोगों का जो है नाम ऊपर होगा। फिर जो है अपना गिरधारी लाल गोस्वामी जी का भी बड़ा स्नेह था। गिरधारी लाल गोस्वामी जो बता रहे चाचा थे उनके, हाँ, वो जो पूर्व मंत्री रहे, हाँ, रमाकांत गोस्वामी जी दिल्ली में मंत्री रहे, हाँ, उनके पिताजी थे। और गिरधारी लाल जी जो थे, बिरला मंदिर ट्रस्ट
कमेटी के चेयरमैन भी थे और बिरला हाउस के सबसे प्रिय थे वे। और आप ये देख लीजिए कि नेहरू जी के भी बहुत क्लोज थे वो। फिर इंदिरा जी उनको चाचा जी कहती थी, गिरधारी लाल को। हाँ, उनके जो क्रेमेशन जो थे उनमें भी उन्हीं की वही सजाते थे। अच्छा, गांधी परिवार के क्रिमिनेशन में वो यही परिवार। हाँ, महात्मा जी से लेके जवाहरलाल जी से लेके और इंदिरा जी से लेके और जितने भी क्रिमेशंस जो हुए वो इन्हीं के हाथों से संपन्न, मतलब वो उनको किया, उन्होंने अपना कर्तव्य। तो सगे चाचा थे इसके इनके? नहीं। अच्छा, मतलब जैसे एक परिवार का जो होता है पार्ट ऑफ द फैमिली। अच्छा। हाँ जी, गोत्र भी एक ही था उनका और जो है उनके प्रति एक बड़ी आस्था भी थी। तो मैं तो सालवन स्कूल में वो जो रहे तो वहां से इन्होंने 10th किया क्या, कितना? हाँ, उस वक्त मैट्रिक ही हुआ करती थी। अच्छा, मैट्रिक हुआ करती थी। फिर हमारे टाइम में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, जो बोर्ड जो था, क्योंकि 3 ही बोर्ड होते थे, 5वीं का, 8वीं का और 11वीं का। 5वीं का बोर्ड तो मैंने खालसा स्कूल से कर लिया था और फिर 5वीं के बाद में फिर वो जो था शाम को फिर लड़कियों का स्कूल हुआ करता था, जैसे हमारी मिसेस ने जो किया है। मैं आ गया सालवान में। तो जब उपकार पिक्चर का हुआ तो उनके वो ऑनर करने के लिए हमारे गिरधारी लाल गोस्वामी जी और गिरधारी लाल सालवान जी, SD शर्मा जी, है ना जी, इन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ बुलाया और फिर उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। अच्छा, स्कूल में आए थे? हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि मैं जिस हालात के अंदर यहाँ पर आया हूँ और जिस हालात से हम लोग पढ़े लिखे हैं और जिन हालातों में मैंने ये फिल्म बनाई उपकार पिक्चर, उससे पहले वो शहीद पिक्चर में भी कार्य कर चुके थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो वो सब चीज़ें बड़े ही इंस्पिरेट करती हैं, बड़े ही जो है इनोवेटेबल जो था उनका। और देखो उनकी कितनी मेहनत, कितना सेक्रीफाइस, उनकी मिसेज ने भी जर्नलिज्म किया हुआ था। वो मिसेज भी सालवान स्कूल से थी? हाँ, वो भी सालवान गर्ल्स से ही थी वो। अच्छा, वो बॉय से थे, ये गर्ल्स? हाँ, मनोज जी जो है, हाँ, वो बॉय से थे, ये गर्ल्स से थी। तो ये प्यार मोहब्बत जो है उनकी उधर से चली? हाँ भाई देखो, ये तो कोई स्थान तो होता नहीं इसकी सब चीजों का, ये तो स्थान दिल में ही होता है। अब वो चलते चलते कई बार असफल भी हो जाती है, कई बार बड़े बड़े जो है अपने ऊपरी चली जाती है पीक तक। फिर कह रहे उनके कहना था कि ग्रेजुएशन के दौरान एक दोस्त के घर पर उनकी मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन अगर एक ही कॉलेज में वो पढ़ती थी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पहले में। भाई देखो, आप 10वीं क्लास तक का तो बच्चा वैसे ही मैच्योर होता है, वो हर चीज अपनी। और फिर उस वक्त में तो बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते थे, 8वीं क्लास में शादी कर देते थे। जैसे बच्चे ने 7वीं 8वीं की और उसकी शादी कर दी, समय ऐसा था। तो क्या होता है कि वो सब चीजें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज एग्जैक्ट है अभी इन एग्जिस्ट में, हम उनको वही बता देना हमारे लिए ज्यादा उचित रहेगा। तो वो सब चीजें हुई, प्यार चलता भी रहता है कई बार। फिल्मी दुनिया वो सबसे महत्वपूर्ण तो है, प्यार के बाद उन्होंने शादी भी उनसे की और हाँ, इस रिश्ते को निभाया भी। यस। अच्छा, वो लेखक भी थी। अच्छा, हाँ, और इनके चाचा जी फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर हुआ करते थे। शशि के? नहीं, मनोज जी के। हाँ जी। तो इन्होंने जब यहाँ से उनकी माताजी ने, शशि जी की माताजी ने शादी करने से मना कर दिया था। अच्छा, मना कर दिया था मनोज? हाँ, बहन सविता अरोड़ा जी ने। अच्छा, उनका नाम, सास का नाम सत्य? हाँ, बहन सविता अरोड़ा जी, जो कि बीडनपुरा जहाँ पे हम रहते हैं उसी ब्लॉक से कॉर्पोरेटर थी। अच्छा जी। और उनका बड़ा अच्छा उनका सर्कल था, जो है सुभद्रा जोशी जी हैं जी, मिसेस यशपाल कपूर है ना जी, जो आर के धवन साहब के मामा हुआ करते थे, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे। हाँ। अच्छा। और इन सब के ये सब बड़े प्रिय थे, जवाहरलाल जी वगैरह, इंदिरा जी वगैरह, धवन तो बहुत नजदीक थे, है ना जी। तो ये सब एक तरीके से एक परिवार के ही लोग हुआ करते थे ये। और मनोज जी का उनमें सबसे जो है इंस्पिरेशन, वो जो अपने गिरधारी लाल जी थे उनके प्रति बड़ा उनका वो था। और उसके बाद फिर शादी की मना कर दी उनकी सास ने। भाई दोनों ने मोहब्बत की, सब चीजें बढ़ गई, दोनों के भी सहमत, लेकिन सास ने मना कर दिया। हाँ,
उसके बाद में वो लोग चले गए, घर से भाग के बॉम्बे चले गए। मनोज भी, उनके मिसेज भी, दोनों भाग के चले गए। अच्छा, बिना शादी? नहीं, शादी तो खैर वो बाद में कर ली थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे वो करके ना एक लव मैरिज जो है, एक छोटा सा जो सर्टिफिकेशन होता है वो करके फिर वो वहाँ चले गए। वहाँ उनके जो रिश्ते में थे अंकल, उनके आगे जाके उन्होंने स्टे किया। फिर उन्होंने उनसे डायरेक्शन सीखी, उनसे काम सीखा। उन्होंने भी जर्नलिज्म किया, बहुत मेहनत की। सिलेक्शन ऑफ द स्टार्स, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि एक जिस चीज को आप जानते नहीं हो उसको आप सेलेक्ट कर रहे हो। व्हाट आर यू सेलेक्टिंग? कोई चीज है नहीं तो सेलेक्ट क्या करोगे? उनकी जो सिलेक्शन थी हीरोइंस के लिए, वो बड़ी ही जो है बहुत उम्दा और एक एक्सीडेंट थी कि मेरे मनोज जी की पर्सनैलिटी के मुताबिक ये जो फिल्म है, इसमें कौन सी उपकार फिल्म में जैसे आशा जी थी, और में दूसरों में और भी आई, और माला सिन्हा जी भी आई, और हरियाली और रास्ता पिक्चर जो थी, दो बदन पिक्चर थी, और ऐसे वहीदा रहमान जी के साथ में भी थी। ऐसी कई फिल्में जब आई तो उनकी सिलेक्शन जो थी, एक्ट्रेस की सिलेक्शन, वे शशि जी ही करती थी। अच्छा, सिलेक्शन शशि जी करती थी? हाँ, उनके ये दिस इज एक्सट्रीम स्ट्रेंजेबल। तो जो है वो सारा उनका वो था। लेकिन सास के विरोध के बाद भी शादी कैसे कर ली इन्होंने? शादी फिर उन्होंने वहां जाके कर ली थी। अच्छा, अब देखो ना, सभी चीजें तो मुझे स्वयं को भी नहीं पता कि मैं यहाँ से कमरे से निकल के मुझे कैसा एटीट्यूड करना, मुझे कौन मिलेगा, किसके साथ में, ये सब चीजें होती। एक किस चीज का सारांश होता है कि एक ब्रीफिंग दी जाती है। तो वो ब्रीफ यही थी कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, वो एक दुनिया ही एक ऐसी है, ये है कि जिसमें रूमर्स ही रूमर्स होता है, और रूमर्स को जो है फिल्म के ऊपर जो है शो करना है रूमर्स को। लेकिन कभी भी एक बार शादी करने के बाद कभी भी उन पर ये आरोप नहीं लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या किसी हीरोइन ना, कभी भी उनके बीच में एक इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। जिस स्टेज से वो लोग गुजरे थे, चाहे वो एबटाबाद वाला था, चाहे वो करोड़बाग वाला था, चाहे वो विजयनगर वाला था, हिंदू कॉलेज से पढ़ के गए थे, फिर भी उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। और उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो है बड़ा अच्छा रहा, और सभी की मदद करते रहे। वो धर्मेंद्र जी बहुत खूबसूरत थी उस। हाँ भाई, देखो वो तो एक मैच होता है ना किसी का, जो आदमी फिल्म बनाने के लिए जा रहा है या फिल्मों में जा रहा है। तो मुझे तो याद है अभी उनके एक यंग स्टेज का जो होता है ब्रेन जो होता है, उसमें एक स्केचिंग होती है, वो मुझे याद है। भाई एज तो अपना काम करेगी, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल एंड फैक्ट। वो तो किसी भी चीज़ के अंदर जो है उसमें नहीं हो सकता वो। तो उन्होंने बहुत स्टार्स की मदद भी बहुत की। अच्छा। धर्मेंद्र साहब की बहुत मदद की उन्होंने। मनोज जी ने? हाँ, उनके घर के खर्चा भेजते थे वो, धर्मेंद्र का। हाँ। अच्छा। देवल जो है अपना मलेरकोटला जहाँ उनका घर है, और जो है लुधियाना में। तो वो भी बड़े क्रिटिकल स्टेज से जो है सफ़र कर रहे थे। तो वो करते थे, वो एडमिट करते हैं, धर्म साहब भी एडमिट करते हैं कि भाई इन्होंने एक पंजाबी भाई के नाते इन्होंने बड़ी मदद की। एज फैक्टर उनका भी इनके बराबर की उम्र है उनकी भी। तो बाकी तो जिसका जो जब लिखा होता है, ये तो खैर गॉड भी अपने बारे में नहीं बता पाए कि भाई मेरा तब का लिखा हुआ है। तो खैर एनीवे, मुझे तो मैं तो उतना ही बता पाऊंगा जितना कि मैं उस सिचुएशन में या उस सीनेरियोज में था। जैसा उनके तो एस.डी. शर्मा जी वो बता रहे थे खुद, जब उपकार फिल्म का डायमंड जुबली हुआ तो उसमें सालवान स्कूल में वो आए थे। तो वो बता रहे थे कि मेरे बाल घुंघरू वाले थे और लंबे थे मेरे बाल। तो एस.डी. शर्मा जी जो हैं वो मेरी पेंसिल को दोनों उंगलियों में डाल के ना यूँ और यूँ दबाया करते थे, क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर थे उनके। वो चाहते थे कि आप इंग्लिश में मुझको डिफीट करो, मुझको डिफाइन करो, मेरे से आगे बढ़ो तुम। टीचर एस.डी. शर्मा थे, बहुत सख्त थे और सजा देते थे।
और पेंसिल डाल के ना बीच में, और वो करते थे कि तुम इससे लिखते हो ना, ये दिस इज द एक्चुअल पनिशमेंट। वो करके वो मैं भी पिटा हूँ गैस से। अच्छा, अच्छा। मैं भी सख्त रूल बोलते थे डंडे को। रूल तो और वो बोलते थे पंजाबी साड़ी। अच्छा। हाँ, ये सारा पूरा जितना भी था ना, ये पूरा पंजाबी कल्चर, पंजाबी जो है, क्योंकि मैं शुरू से उसी में रहा, मैं खालसा स्कूल वगैरह के अंदर, फिर ये रहा, फिर मैं चला गया दयाल सिंह कॉलेज में। दयाल सिंह कॉलेज में भी सारा पंजाबी वो था। पंजाबी की एक कम्युनिटी थी उस समय, हाँ, जिनका डोमिनेंट भी थे वो लोग, डोमिनेट, एग्जैक्टली। तो जो पाकिस्तान से आए थे वो लोग सब, हाँ, वो सब वो एक दूसरे की हेल्प करते थे बढ़ाने में। हाँ, एक दूसरे को, अगर आज का ऐसा समय होता तो शायद उनके रिश्तेदार उनकी मदद नहीं कर पाते। जो वक्त उन्होंने अपने एक रिलेटिव के साथ में वहाँ गुजारा, सीखा वहाँ, वो समय चला गया, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। पहला ब्रेक किसने दिलवाया इनको? पहले ब्रेक तो वो अपना एक फिल्म आई थी वो, उसके बाद में फिर शहीद आई थी। वो पहली फिल्म में भिखारी बने थे, 90 साल की, 19 साल की उम्र में 90 का भिखारी का रोल। हाँ, कुछ ऐसा था वो। तो क्या है कि वो जैसे वो अंकल ने उनको डायरेक्शन दी या जैसा भी था, भाई गुजारा भी तो करना होता है ना जी। जब रामानंद सागर साहब जैसे एक बड़े हाई आज के वक्त में जो थे, उन्होंने उस वक्त वो जमीन पे रहा करते थे और दिन में होटल में काम करते थे। खुद रामानंद सागर साहब ने बताया। तो ये देखो, इंडस्ट्री में वही लोग गया था जिसको उसकी आवश्यकता थी। इंडस्ट्री को कभी किसी की आवश्यकता नहीं हुई। बड़े बड़े जो लोग थे, पटौदी साहब जैसे लोग थे, जो कि रॉयल है ना जी, कमाल अमरोही, जिनके पिताजी अमरोहा के राजा हुआ करते थे, उनके बच्चे जो कमाल अमरोही, जो कि मीना कुमारी जी के हस्बैंड थे, उन्होंने जाके अपने वो किए, अपनी सेटअप बनाया, अपनी स्टैंडिंग बनाई वहाँ पे अपने आप को उन्होंने जो है एक डिटर्मिनेट किया। तो वहाँ पे अब शर्मिला जी कितने बड़े रविंद्रनाथ टैगोर की पोती और महाराजा जो है पटौदी की बहू हैं, इतना बड़ा क्रिकेटर वर्ल्ड लेवल का। हाँ, अरे जी, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा नहीं, ए लॉट ऑफ मोर देन लॉट ऑफ, है ना जी। तो ये स्ट्रगल्स जो थे, लेकिन इंसान के रूप में मनोज जी बहुत बढ़िया थे। कभी मतलब सिगरेट पीते थे, लेकिन हाँ, सामने नहीं पीते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्चुअली में क्या है कि उस वक्त देखो, बलराज साहनी की आप फिल्में देखिए, उसमें वो भी सिगरेट पीते, कई बार हुए हमराज पिक्चर में इंस्पेक्टर बनते हैं, दत्त साहब कुमार बनते हैं, और वो जब वो उनका होता है इंसिडेंट, जब वो भागते हैं, फिल्म स्टार होके भी, अपना जो है पुलिस मैन होके भी वो बार बार सिगरेट पीते। मतलब ये कि एक ऐसा उस वक्त का ट्रेंड बना हुआ था कि सिगरेट के बगैर फिल्म ही नहीं हुआ करती थी। आप ये देखिए कि जब प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री में गए तो उनको जो है एक ही चीज वहाँ लाहौर में हुई। उस वक्त लाहौर इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो हुआ करती थी कि वो सिगरेट से छल्ले बनाते थे, और वो ऐसा करने में कोई था ही नहीं वहाँ पे। जब वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो सके या अप्रोप्रिएट नहीं हो पाए, जब वो वापस दिल्ली आए, बल्ली महारान के ही रहने वाले थे ये। अच्छा, प्राण साहब भी यही रहते थे? हाँ, ये बल्ली महारान के रहने वाले हैं। बल्ली महारान में एक करोल बाग में पड़ता है ना बल्ली महारान भी? हाँ, ये भी, हाँ, ये दिल्ली। ये लोग परिचित भी होंगे दूसरे? हाँ भाई, इनके जो मदनपुरी साहब, अच्छा, और जो है प्राण साहब, वो ये सब एक फैमिली तो थी, हैं जी। तो इनका बड़ा अच्छा वो था। अब मदनपुरी साहब भी इनके रहने वाले हैं, करोल बाग के। मदनपुरी जी के भाई फिर अमरीश जी का एक भाई और, जिनका ड्राई फ्रूट का काम था। उनकी दुकान पे तो मैं बैठता भी था आधा घंटा जाके कभी। तो अच्छा, ये पहले खूब स्ट्रगल करते हैं, जब स्ट्रगल करके थक जाते ना, कहता है यार वहां मत जाना। अच्छा। सबको मना कर देते, वो चला जाए यार, वो कम नहीं करेगी, बाकी तेरा भी हो और कोई कई कम कर ला, ऐसे बोलते थे। हाँ, आप लोग कहते होंगे कि यार हमें भी चले, तो मना कर देते। ऐसा